लिथियम वाली में अगर 30 एम्पियर की बैटरी है तो आप 15 से 20 एम्पियर नहीं लगा सकते। ओवर ओवर एम्पियर हो जाएगा। आप 10 एम्पियर 12 एम्पियर बहुत है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लगाने को लगा लीजिए, 1 घंटे में 15 एम्पियर अगर लगाएंगे तो 15 एम्पियर चार्ज होगा, 10 एम्पियर का लगाएंगे तो 10 एम्पियर चार्ज होगा। लेकिन अगर बैटरी 30 एम्पियर का है तो 3 घंटे में चार्ज हो गया, है ना। कोई भी बैटरी कितने एम्पियर की है उतनी एम्पियर 1 घंटा में आउटपुट देता है, बात कोई है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एसिड चार्जर कैसी कैसी है। ये देखो, ये हमने यहाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय कुंजिया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग कॉल में कहते हैं लिथियम चार्जर और एसिड चार्जर में क्या अंतर है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम चार्जर और एसिड चार्जर में कोई भी अंतर नहीं है। चार्जर एक जैसे ही होता है, वोल्टेज का अंतर होता है। जैसे मैं अगर एसिड वाली बैटरी चार्जर खोजना चाहता हूँ, एसिड वाली बैटरी, तो एसिड बैटरी क्या होती है, जिसमें पानी डालते हैं, या ड्राई बैटरी जिसे कहते हैं, वो भी एसिड वाली ही है। तो जो 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है वो एसिड बैटरी है। जो लिथियम बैटरी जो बनती है, एक एक करके जुड़ के वो 12 वोल्ट बनती है, या फिर टोटल 48 वोल्ट एक बैटरी बनती है, तो वो लिथियम बैटरी है। तो एक अगर छोटी 12 वोल्ट की बन के 4 अगर जुड़ती है तो 48 वोल्ट होगी। तो उसे एक 12 वोल्ट को चार्ज करने के लिए एसिड वाली को 14 से 16 वोल्ट रखते हैं। मतलब एसिड बैटरी को 12 वोल्ट को चार्ज करने के लिए 12 से 16 वोल्ट रखते हैं। तो अगर वो 48 वोल्ट बनेगी 4 बैटरी जुड़ के, तो उसे चार्ज करने के लिए 16 चक्कर 64 यानी 64 वोल्ट उसे देंगे, तब जाके चार्ज होगी वो बैटरी एसिड वाली। अगर इसी में लिथियम में जाता हूं, तो लिथियम वाली सिंगल बैटरी 48 वोल्ट की बन गई। तो उसे चार्ज करने के लिए उसका जो लिथियम का सेल का जो चार्जिंग वोल्टेज है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जैसे मान लो 3.7 वोल्ट की है, तो वो चार्ज होकर 4.2 जाएगी। अगर 3.2 वोल्टेज है तो वो चार्ज होकर 3.66 जाएगी। तो उसमें कितने सेल लगे हैं उसके हिसाब से उसका चार्जिंग वोल्टेज आएगा। तो अगर इसी तरह से लिथियम बैटरी का होता 48 वोल्ट का, तो उसे चार्ज करने के लिए सिर्फ 54 वोल्ट की जरूरत थी। कितने? 54 वोल्ट की। और अगर एसिड वाली है तो उसे चार्ज होने के लिए 64 वोल्ट की जरूरत है। बस फर्क इतनी है, वोल्टेज किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो ये मत कहो कि लिथियम का चार्जर अलग है, लिथियम का एसिड का चार्जर अलग है, वोल्टेज का अंतर है। अगर लिथियम का बैटरी होती जिसको 64 वोल्ट की ही जरूरत होती, तो उस चार्जर से चार्ज हो जाता। जैसे 60 वोल्ट की लिथियम बैटरी होती है, 60 वोल्ट लिथियम आयन वाली, तो उसे चार्ज करने के लिए उसे 67 वोल्ट चाहिए। अब 67 वोल्ट को अगर 64 वोल्ट वाली चार्जर लगा दे, तो 64 वोल्ट तक तो चार्ज हो जाएगी। तो उससे भी वो चार्ज हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कम हुई, मतलब 3 वोल्टेज कम हुई। जो 67 तक जानी चाहिए वो 64 तक जाएगी, तो 3 वोल्टेज कम हुई। मतलब अगर वो 100 किलोमीटर का बैकअप दे रहा था, तो 70 किलोमीटर तक चार्ज हो गई एसिड वाली से। तो चार्जर अंतर तो हुआ ही नहीं, वोल्टेज का अंतर हुआ। तो मेरा कहने की मतलब है कि मैं अगर आपको अपने लैपटॉप में दिखाता हूँ कि एसिड चार्जर किस तरह से दिखता है और लिथियम चार्जर किस तरह से दिखता है, तो आप मिला जुला के देखेंगे कि एक जैसे ही है। तो अंतर क्या है? अंतर वोल्टेज का है। तो कभी भी आप लिथियम वाली चार्जर खोज रहे हैं, तो आप उसे वोल्टेज बताएंगे कि कितने वोल्ट का चाहिए, कि मुझे 54 वोल्ट की चाहिए, 58 वोल्ट की चाहिए, 60 वोल्ट की, 67 वोल्ट की चाहिए, 84 वोल्ट का चाहिए। ये टोटल लास्ट वाली वोल्टेज में बता रहा हूँ। अगर ऐसे बोलेंगे 48 वोल्ट का चाहिए, 60 वोल्ट का चाहिए, 72 वोल्ट का चाहिए, तो ये सब नॉर्मल वोल्टेज हुआ। चार्जिंग का वोल्टेज 48 वाला को 54 में करते हैं, 51 वाला को 58 में करते हैं, 60 वाला को 67 में करते हैं, 63 वाला को 70 में करते हैं, 84 72 वाला को 84 में करते हैं। तो इस तरह से जो चार्जिंग वोल्टेज बढ़ के जाती है, वो लास्ट वोल्टेज जो होती है वो लिथियम आयन की फिक्स वोल्टेज होती है, उसमें 19-20 नहीं कर सकते। लेकिन एसिड वाली बैटरी को 19-20 कर सकते हैं। मतलब अगर एसिड वाली बैटरी 64 वोल्ट की चार्जर चाहिए उसको, और वहां पे अगर 70 वोल्ट लगा दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी, थोड़ी सी बैटरी गर्म हो जाएगी, थोड़ी सी बैटरी फूलने टाइप हो जाएगी, खराब नहीं होगा। समझ में आई? एसिड वाली में ये फायदा है कि अगर ओवर चार्ज हो गई तो कोई बात नहीं है, हल्की गर्म हो जाएगी, हल्की ओवर चार्ज होगी, पानी ज्यादा सूख जाएगा, लेकिन कुछ खराब होने की बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर लिथियम बैटरी में अगर चार्ज करेंगे,
तो उसे ज्यादा वोल्ट नहीं चाहिए, इसीलिए बीएमएस लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास रिपेयरिंग के लिए कोई भी बैटरी आती है, तो मैंने एक ही दो चार्जर रखे वहां पे, उसी से सभी बैटरी को चार्ज करते हैं। 54 वोल्ट आ गया तो भी करते हैं 72 वोल्ट से, यानी 84 वोल्ट वाला से। 60 वोल्ट का आ गया तो भी 84 से करते हैं। 72 वोल्ट का आ गया तो भी 84 वोल्ट से करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बीएमएस लगा हुआ है, उसे बचाने के लिए कि ज्यादा वोल्ट उसे चार्ज होगा ही नहीं। तो अगर एसिड लिथियम वाले चार्जर अगर एसिड में लगा दे, तो जितने वोल्ट का वो चार्जर है उतने वोल्ट एसिड को भी चार्ज कर देगा। अगर लिथियम लिथियम चार्जर को एसिड में लगाएंगे तो उतने वोल्ट चार्ज कर देगा। अगर एसिड वोल्ट की चार्जर है, लिथियम में लगा देंगे तो जितने वोल्ट की है उतने वोल्ट चार्ज करके ही छोड़ेगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज जो है अधिक होती है, 64 वोल्ट की होती है। और आप जिसमें लगा रहे, जैसे मान लो 60 वोल्ट में आपको बोला था तो 67 वोल्ट चाहिए, तो वहां तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल सही है, पर थोड़ी सी चार्ज कम होगी। लेकिन अगर 72 वोल्ट में लगा देंगे तो चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि 72 वोल्ट वाली बैटरी जो है 64 में आके 65 में आके बंद होती है, और ये जो एसिड वाली बैटरी है वो 64 वोल्ट ही निकाल रही है। तो या तो वो 5 बैटरी वाली होती, तो 5 बैटरी वाली एसिड वाली कितने वोल्ट निकालती है? 16 × 5 = 80 वोल्ट, यानी 80 वोल्ट की चार्जर एसिड वाली होगी। तो अगर 72 वोल्ट में लगाएंगे तो 80 वोल्ट तक चार्ज होगी, 84 नहीं होगी, मगर लगा सकते हैं। तो आपने फर्क समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज का फर्क होता है। लिथियम आयन में एक फिक्स वोल्टेज दिया जाता है, एसिड वाले में थोड़ा 19-20 चल जाता है, लेकिन उसका भी फिक्स होता है। लेकिन 19-20 भी हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसिड लिथियम वाले में फर्क पड़ सकता है अगर बीएमएस खराब हुआ तो। अगर नहीं खराब है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं बता दूं, मेरे जो चार्जर बनाते हैं तो उसमें से एक ही चार्जर सभी यूज करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इधर में कि लैपटॉप में एसिड चार्जर और लिथियम चार्जर दोनों दिखाता हूं, एक जैसी दिखेगी। आप यहां से फोटो देख के कंफ्यूज हो जाएंगी कि कौन से किसकी है। तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि आपकी जो बैटरी है वो कितनी वोल्ट की है, उसे चार्ज करने के लिए कितने वोल्ट की चाहिए। वो वोल्टेज अगर कोई भी चार्जर देता है तो उसे चार्ज कर देगा। अब यहाँ पे एम्पियर की बात आई कि एम्पियर कितना होना चाहिए। अगर मान लो 10 एम्पियर की चार्जर है, तो जिस चीज को चार्ज करेंगे तो 1 घंटे में 10 एम्पियर चार्ज होगा। अगर 20 एम्पियर की चार्जर है तो 1 घंटे में 20 एम्पियर चार्ज होगा। तो अगर मान लो 20 एम्पियर की चार्जर है और वोल्टेज सेट बैटरी है, तो किस में लगाना है? एसिड वाली में लग जाती है, क्योंकि एसिड वाली जो है कम से कम 100 एम्पियर, 50-60 एम्पियर इससे ऊपर ही लगाते हैं। रिक्शे में अगर लगाएंगे तो 100 एम्पियर का लगाएंगे। अगर बैटरी इसमें भी लगाएंगे, क्या बोलते हैं, स्कूटी में, तो भी अगर आपने 30 एम्पियर 30 एम्पियर 40 एम्पियर का रखेंगे तो 15 से 20 एम्पियर के नीचे नीचे की चार्जर लगनी चाहिए। ठीक है, एसिड में थोड़ा जो है ओवर एम्पियर चल जाती है। पर लिथियम वाले में अगर 30 एम्पियर की बैटरी है तो आप 15 से 20 एम्पियर नहीं लगा सकते, ओवर ओवर एम्पियर हो जाएगा। आप 10 एम्पियर 12 एम्पियर बहुत है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लगाने को लगा लीजिए, 1 घंटे में 15 एम्पियर का लगाएंगे तो 15 एम्पियर चार्ज होगा, 10 एम्पियर का लगाएंगे तो 10 एम्पियर चार्ज होगा। लेकिन अगर बैटरी 30 एम्पियर का है तो 3 घंटे में चार्ज होगी, है ना। कोई भी बैटरी कितने एम्पियर की है उतने एम्पियर 1 घंटा में आउटपुट देता है, बात कोई है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एसिड चार्जर कैसी कैसी है, ये देखो, ये हमने यहाँ, तो मैंने आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि एसिड वाली जो बैटरी होती है चार्जर, उसके कैसे होते हैं और लिथियम वाले कैसे होते हैं। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ कि एसिड चार्जर, एसिड बैटरी चार्जर। तो ये सारे जो चार्जर है एसिड वाली इमेज इमेज ले आते हैं। ये देखो एसिड वाले सारे चार्जर है, एसिड वाले चार्जर। इसमें आपको अगर ये छोटे छोटे आपको दिख रहा है तो ये देखो नीचे बड़े बड़े भी हैं। और अगर आप कहेंगे ये सब तो एसिड वाली जो दिख रही सर ये सब छोटे छोटे हैं, आप यहाँ पे उसकी एम्पियर डाल दो, 15 एम्पियर, ये एच। अब इसकी इमेज अलग हो जाएगी, ये सब 15 एम्पियर का है। जैसे ये जो है ई रिक्शा का चार्जर दिख रहा है, ये रैपिड बैटरी चार्जर दिख रहा है, ये वाले ट्रोनटेक का दिख रहा है। ये सभी जो चार्जर है अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ लिखा रहता है कि ये कितने वोल्ट कितने एम्पियर का। जैसे ये आप देख रहे हो, ये 48 वोल्ट 15 एम्पियर है,
ये 48 वोल्ट 15 एम्पेयर है, ये 12 वोल्ट 15 एम्पेयर है, ये 72 वोल्ट 3 एम्पेयर है। तो ये सभी चार्जर जो है ये एसिड वाली, इसके वोल्टेज ज़्यादा होता है। शकल में मत जाओ, 15 एम्पेयर बोलेंगे तो हैवी है, और 20 एम्पेयर बोलेंगे तो और उससे हैवी है। अगर 10 एम्पेयर जाएंगे तो उससे कम हैवी है। अगर 3 एम्पेयर में जाएंगे तो बिल्कुल जीरो में हैवी है। तो खाली जैसे जैसे एम्पेयर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी मोटाई और वाटेज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर शकल में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने अब एसिड को डाला, इसी जगह पे अब लिथियम बैटरी चार्जर डालता हूँ। लिथियम बैटरी चार्जर, ये देखो LITHIUM, लिथियम बैटरी चार्जर है ना। और सर्च करते हैं। अभी इस जगह पे देखो सेम वही चीज़ आना शुरू हो गया। जैसे जैसे उसमें था, ये लिथियम बैटरी भी आ रही है और चार्जर भी आ रही है। ऐसे ही इसके चार्जर है। 15 एम्पियर मैंने डाला है, तो 15 एम्पियर का ये देखो यहाँ पे फिर वही चार्जर भी आ गया है ना, जो उसमें देख रहे थे लिथियम एसिड वाली में, अब ये लिथियम वाली में भी आ रही है। तो कहने के मतलब है कि चार्जर में कोई अंतर नहीं होता है, उसके वोल्टेज में अंतर है। अगर आपने वोल्टेज सेम टू सेम है जो लिथियम में चाहिए और वो चार्जर एसिड वाली है तो उसे लगा सकते हैं। ठीक है, एक दिक्कत रहती है उसमें कि एसिड वाली चार्जर को जो पुराने वाले तरीके से बनाते थे, तो उसमें क्या होता था, जब डिस्चार्ज है बैटरी, तो उस समय जितने एम्पियर की चार्जर है उतने एम्पियर लगातार लेते हुए रहती थी। लेकिन जैसे चार्ज होने में थोड़ी बहुत 1-2 घंटा की बच जाती थी तो एम्पियर भी घट जाता था। लेकिन लिथियम में ऐसा नहीं होगा। लिथियम में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी एम्पियर की है वो उतने एम्पियर लेते हुए रहेगी चार्जर, मतलब वो घटेगी नहीं, एक बार में ऑफ होगी डायरेक्ट। उसको कहते हैं लिथियम चार्जर। लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें तो सेम टू सेम अगर वोल्टेज मैच कर रही है तो आप दोनों जगह चार्जर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिथियम चार्जर एसिड चार्जर में अंतर सिर्फ वोल्टेज की है। अगर किसी कारण से वोल्टेज सेट बैठ रहा है, सेम बैठ रहा है, तो दोनों को आपस में लगाकर चार्ज कर सकते हैं। एम्पियर उस जितना रखेंगे आप, जितने एम्पियर 1 घंटे में चार्ज होगा। आपकी बैटरी 100 एम्पियर की है और 10 एम्पियर की चार्जर है तो 10 घंटा लगेगा। आपकी बैटरी 10 एम्पियर की है और 10 एम्पियर के चार्जर लगाए हैं तो ओवर हो रही है, लेकिन अगर लगा दिए तो 1 घंटे से पहले ही चार्ज हो जाएगी। इसी तरह से आपको अगर इसकी चार्जर के बारे में समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो नीचे कमेंट्स में लिख के डालो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर है जिसपे आप बैटरी चार्जर एसिड वाली या लिथियम वाली खरीद सकते हैं। जितने वोल्ट की चाहिए, नहीं समझ में आ रही तो अपना बैटरी के वोल्टेज लिख के दो, मैं उसके चार्जर के बारे में बता दूंगा। और अगर और इसके बारे में अंदर जाना चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं बैटरी की रिपेयरिंग या फिर चार्जर की रिपेयरिंग या ईवी का कंट्रोलर मोटर और भी कई चीज जो है एसी पीसीबी के लिए रिपेयरिंग, इन्वर्टर सोलर वाली रिपेयरिंग, ये सब हम कराते हैं। अभी से आकर दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने आकर इंस्टीट्यूट में सीख सकते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी खरीदना हो, चार्जर हो, कंट्रोलर हो, मोटर हो, बैटरी हो, ये हम बेचते हैं रिपेयरिंग के लिए भी और वैसे रिपेयर करते भी। तो आप इसे खरीद सकते हैं और यहाँ पर आकर कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उसका कोई फीस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आएंगे और सिर्फ पूछना है कि इसमें क्या लगेगा तो मैं उसके लिए नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं। कभी भी आकर मिल सकते हैं। यहाँ पे सुबह में 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक डेली मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।